विनय दुबे पर मानहानि केस कर रहा हूँ मैं। केस कर रहा हूँ इस पर कि चोरी छुप के आता है, बयान लेता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुमने जला दिया। एक बाप अपना बेटी को जला सकता है? उसको हिम्मत क्यों नहीं हमसे मिलने का? चोरी छुप के आते हो, तुम जेल जाते हो, उससे मिलते हो, सबसे मिलके तुम चले गए। हमसे बाहर के मिलो, तुमको बताते हैं क्या है, क्या नहीं है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। पिछले दिनों अंकिता के पिता ने मुंबई के यूट्यूबर विनय दुबे पर मानहानि का केस किया था, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब इसी को देखते हुए विनय दुबे ने अंकिता के पिता समेत 4 लोगों पर मुंबई में केस दर्ज करवाया है। सुने विनय दुबे ने इस वीडियो में क्या कहा है। तो मैंने क्या किया, जो अधिकार आपको मेरे खिलाफ मानहानि केस करने के लिए था, उसी कानून में वही अधिकार मुझे भी था कि मैं आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करूं। और महाराष्ट्र सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं, खासतौर पे मुख्यमंत्री साहब का, जिन्होंने इस संज्ञान में लेते हुए, आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो रिप्लाई है एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के कार्यालय से कि आपका ईमेल मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ और इसकी कार्रवाई के लिए, ये एफआईआर के बाद की आपको मैं दे रहा हूँ, इसकी कार्रवाई के लिए गृह विभाग को भेज दिया गया है। अब गृह विभाग की तरफ से मुझे दूसरा मेल आया जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि आरोपी भाग जाते हैं। ये कैसे होते हैं ना, चुटपुइया नेता हैं, गली कुचे के नेता हैं। अब इसमें आरोपी कौन कौन है ज़रा मैं डिटेल आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले आरोपी जो मैंने बनाया है वो है संजीव कुमार, अंकिता के पिता को। जिस तरह से वो मुझे देख लेने की धमकी दे रहे थे, जिस चीज़ों को मैंने कभी आपको गलत शब्द नहीं कहा, अंकिता की सच्चाई मैंने देश के सामने लाना था। आपके चाहने से शाहरुख को फांसी नहीं होगी जब तक अदालत में सबूत, गवाह और सारी चीज़ें मैच न कर जाए। मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, आपकी बेटी गई है, मेरी भी संवेदनाएं अंकिता के साथ है, लेकिन आपको संयम रखते हुए ये चीज़ें रखनी चाहिए थी अदालत के अंदर, ना कि सोशल मीडिया पे। तो पहले आरोपी जो हैं वो संजीव कुमार हैं, पता जहुराडी का है इनका, दुमका। इसके बाद जो दूसरी आरोपी इसमें मैंने बनाया है वो हैं प्रिया सिंह जी। इनका भी बहुत रोचक इतिहास रहा है, समाज सेविका हैं अपने आप में। उसके बाद में इनका कोई स्थानीय ठिकाना नहीं रहता। मैंने यहाँ के पुलिस ने वहाँ के पुलिस से कांटेक्ट किया तो उनको पता चला कि ये महिला यहाँ पर भाड़े पे रहती है। इनका खुद का कोई स्थायी पता नहीं है, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में। मतलब इनकी हालत जो है, आर्थिक हालत बहुत दयनीय है। मैडम प्रिया सिंह जी, प्रिया सिंह वही हैं जो वो चप्पल वाली बात कर रही थी कि विनय दुबे की क्या औकात है, क्या उखाड़ लेगा। वही लेडी ख़ास तौर पर मेरे यहाँ पे लगी हैं, तो मैं उनको मुंबई बुलाकर दिखाता हूँ कि मैं क्या कानूनी तौर पर कर सकता हूँ सम्मानजनक तरीके से। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं था, आपने पड़ी लकड़ी उठा ली है तो अब विनय दुबे की बारी है। तो मोहब्बत से, प्यार से, सम्मान के साथ आपकी अस्मिता को कोई ठेस नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। महाराष्ट्र पुलिस जाएगी, आपको हथकड़ी लगाएगी दुमका से और वहाँ से उठा के लाके, और एक लंबा समय आपको मुंबई में बिताना है, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि एक केस में शायद आपको जमानत मिल जाए, उसके बाद तैयारियाँ हैं मेरी कि आप एक अच्छा समय मुंबई की महिला कारागार में बिताएं। दूसरी आरोपी इसमें है। उसके बाद तीसरी आरोपी है पुष्पा सिंह, जो वाइट कलर में जो मुझे कांग्रेस का मुझे जो एजेंट कह रही थी, कीड़े मकोड़े कह रही थी, वो पुष्पा सिंह के ऊपर यहाँ पर मामला दर्ज किया। ये पहले जेएमएम में थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। इनका एक बेटा था जो मसानजोर डैम के पास 30 किलोमीटर दुमका से पड़ता है, वहाँ पे चलाता था, लेकिन आदिवासी एक्ट में इनका बेटा जेल में है इस समय। एक बेटी थी बेचारी जिसका मर्डर हो गया रांची में। इनके पति जो हैं अनिल सिंह जी, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का दुकान है उनका गांधी मैदान में। तो पुष्पा सिंह जो हैं वाइट ड्रेस में थी, उनके ऊपर ये तीसरी आरोपी हैं। चौथी संभावित आरोपी में मैंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैंने संभावित आरोपी में भी नाम डाला है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं। उनका जो नाम है, हाँ, नीतू झा जी। आपको बता दें कि मृतक किशोरी के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा था कि विनय दुबे अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए उसकी बेटी के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। विनय दुबे कहते हैं कि उनकी बेटी गर्भ से थी, जबकि रांची में पोस्टमार्टम के बाद इस तरह की बात सामने नहीं आई, तो फिर क्यों वे उसके चरित्र पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अधिवक्ता प्रिया दत्ता ने कहा कि विनय दुबे दुमका में आकर चुपचाप चले गए, एक बार भी परिवार के लोगों से असलियत
असलियत जानने का साहस नहीं कर सके। जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत आरोप लगा रहे हैं। अधिवक्ता ने कहा कि इस बार विनय दुबे ने दुमका में कदम रखा तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। भाजपा नेत्री नीतू झा ने आरोप लगाया था कि विनय दुबे कांग्रेस के इशारे पर परिवार को बदनाम कर रहे हैं। विनय दुबे हत्यारे शाहरुख और नईम को बचाने के लिए सोशल साइट्स पर गलत लिखकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। वे हिंदू व मुस्लिम समाज के बीच नफरत की आग भड़काना चाहते हैं।